तो दोस्तों आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 यानी कि वास्तविक संख्याओं को स्टार्ट करने वाले हैं और जिसमें जो है 1.1 से लेकर जो है जितना भी पॉइंट जाएगा सभी को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद चैप्टर 2, 3 ऐसे कर करके वन चैप्टर रोज करेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो चैप्टर 1 को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है चैप्टर 1 में जो दिया गया है यहाँ पर यूक्लिड विभाजन करके एचसीएफ ज्ञात करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अभी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो सबसे पहले जो है यहाँ दिया हुआ है पहला क्वेश्चन 135 और 225 जिसमें जो जिसका जो है हमें यूक्लिड विभाजन से एल्गोरिथम एचसीएफ ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो है इसका हमें ये रहा हमारा तो हमारा रहा ये है ये और ये है बी। तो सबसे पहले हम इसका जो है एचसीएफ देख लेते हैं। 225 135 एक बार में लगाएंगे यहाँ पर दोस्तों 0 9 90 और इसके बाद 135 एक बार में लगाने पर यहाँ पर आ जाएगा 45 92 और ये खत्म। तो यहाँ पर जो है गाइस दोस्तों यहाँ पर हमें जो है ए बराबर बी क्यू प्लस करके आर, जहाँ पर कुछ एक शर्त दिया गया है 0 आने की आर और ये है बी, यानी कि जो है गाइस ये हमारा जो है 0 आर के बराबर होना चाहिए या आर से कम। तो यहाँ पर जो है हमारा ये रहा 225 से पहला है स्टेज। उसके बाद बी 135 और क्यू जो हमारा हो जाता है ये वाला होगा क्यू और ये रहा आर शेष। तो यहाँ पर 1 प्लस के 90 यानी कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं यार बराबर 0 नहीं आ रहा है यहाँ पर 90। सेकेंड जो है यहाँ से लेंगे सेकेंड, यहाँ हो जाएगा 135 ए और हमारा हो जाएगा बी 90 और ये रहा क्यों अब इसका 1 और आर जो रहा है रिमाइंडर शेष आर तो सॉरी आर जो हो गया यहाँ पर 45। यहाँ पर भी जो है आर इक्वल टू 0 नहीं हो रहा है, इसीलिए आप तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 90 हो गया ए, बी हो गया 45 और जो है हमारा ए हो गया यानी कि क्यों हो गया 2 और रिमाइंडर आर यहाँ पर 0 आ रहा है। इसका मतलब आप लोग देख सकते हैं आर इक्वल टू 0 यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर देख सकते हैं 45 45 दोनों साइड कंप्लीट हो रहा है बराबर हो रहा है, इसलिए इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 45। यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं यही हो गया आंसर। और ये सवाल कई बार जो है 2 नंबर या फिर 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछा गया 10th का। तो चलो आप सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है हमारा 196 और 38,220 यानी कि हो गया ए और ये हो गया बी। तो सबसे पहले जो है हमें इसका एच सी एफ ज्ञात करना होता है। तो चलो इसका एच सी एफ ज्ञात कर लेते हैं 220। सबसे पहले यहाँ पर एक बार में लगाएंगे 196 देखते हैं 12 में से 6 जाएगा 6 और ये 17 17 में से 9 जाएगा, यहाँ 17 में से 9 8 और ये 2 2 में से गया 1 और यहाँ पर से 2 आ जाएगा। उसके बाद जो हमें गाइस 9 बार में लगाना चाहिए। 9 बार में लगाते हैं 9 6 54 9 9 81 81 5 86 9 9 9 8 17। इसलिए से चलो घटाते हैं यहाँ पर 12 में से 4 जाएगा 8 तर गया आउट से 15 15 में से 6 जाएगा 9 और ये 7 खत्म। उसके बाद आ जाए 1, उसके बाद लगाते हैं 5 बार 6 25 30 9 25 45 3 48 5 से कम 5 5 4 9 और ये खत्म हो गया दोस्तों। उसके बाद हमें फिर से जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से चलना होगा। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जहाँ ए बराबर बी क्यू के प्लस में आर, तो ये हमारा रह गया सबसे पहले 8 पहला स्टेज है 8 2 2 0 इक्वल टू बी हो गया हमारा पर 196 और क्यू हमारा देख सकते हैं 195 और रिमाइंडर शेष जो हमारा था 0 आ गया यहाँ पर। ये तो पहला बार में ही है, देख सकते हैं गाइज आर इक्वल टू 0 हो रहा है। तो इसका एच सी एफ जो हो जाएगा गाइज दोस्तों 196 है आ जाएगा।
तो चलो दोस्तों चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 867 और 255। सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर देख सकते हैं 255 कम है 867 से, सर्च कर लेना है। और जो हमारा हो गया ए और ये हो गया बी, तो सबसे पहले इसका जो है एचसीएफ निकालना पड़ेगा 255 860। सबसे पहले हमें जो यहाँ 3 में मिलाते हैं 5 15 5 16 3 दूनी 6 1 7 7 में 5 2 1 102 आ गया यहाँ पर रिमाइंडर। उसके बाद 255 लगाना है। यहाँ जो है 2 बार में लगाते हैं 1 1 2 सॉरी 2 2 4 0 2 कम 204 1 5 खत्म। यहाँ पर 102 आएगा और 2 बार में 102 खत्म। अब ये खत्म होगा उसके बाद जो हमें फिर से यूक्लिड विभाजन एल्गो रिथम से चलना होगा। ऐसे नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर ए बराबर बी क्यू प्लस के आर जरूर देना है। और यहाँ पर आप लोग जानते हैं फिलहाल में ए जो हो गया यहाँ पर 867 और बी हो गया 255 और रिमाइंडर मतलब क्यू जो है हमारा यहाँ पर आ रहा है 3 और ये रहा 8 रिमाइंडर 3 प्लस वो 102। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आर बराबर 0 नहीं आ रहा है अभी। ये पहला स्टेज था और सेकेंड में चलते हैं यहाँ पर 255 इक्वल टू 102 गुने को 2 प्लस 51 रिमाइंडर हमारा 51 है इसमें। और यहाँ पर भी रिमाइंडर यानी कि आर जो है 0 नहीं आया है अभी। और तीसरे स्टेज पर जब तक 0 नहीं आएगा तब तक चलते रहेंगे आगे। उसके बाद 102 हमारा हो गया ये 51 टू प्लस के 0। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आर इक्वल टू 0 आ रहा है, इसीलिए हमारा जो है एच सी एफ हो जाएगा 51। यही हो जाएगा आंसर। और आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तो चलो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पर दिया हुआ है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जहाँ पे 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप में होता है, जहाँ हमारा q जो है एक पूर्णांक है। तो सबसे पहले हमारा जो है दिया हुआ है 6q+8। तो सबसे पहले यहाँ जो है मानते हैं माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो हमारा ये है। और तो यहाँ पर जो है ए बराबर हो जाएगा 6 के क्यू प्लस के हो जाएगा आर। यहाँ पर देख सकते हैं लिमिटेड 6 तक दिया हुआ इसलिए 6। तो हमारा जो है यहाँ पर आर क्या हो जाएगा, तो आर बराबर आप लोग देख सकते 0 1 2 3 4 5 तक होगा, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर 6 तक नहीं दिया हुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंडर नहीं ले सकते हैं, इससे कम ही आएगा क्योंकि यहाँ पर 6 दिया हुआ है, इससे कम ही आएगा शेष। इसीलिए तो सबसे पहले आप हम यहाँ पर ए बराबर जो है 6 क्यों आर बराबर सबसे पहले 0 लेते हैं। फिर से ए बराबर 6 क्यू प्लस के आर बराबर 1 लेते हैं। ए बराबर 6 क्यू प्लस के 2 लेते हैं। ए बराबर 6 क्यू प्लस के 3। ए बराबर 6 क्यू प्लस के 4। फिर से ए बराबर 6 क्यू प्लस के 5 लेते हैं। यहाँ पे जो है हमारा हमें जो कहा गया है यहाँ पर विषम पूर्णांक आप लोग देख सकते हैं, ये एक विषम पूर्णांक है। इनसे जो हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे सीधे आ जाएगा 3 एक समपूर्णांक है ये वैज्ञानिक समपूर्णांक। इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं, ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और ये हो गया विषम पूर्णांक। ये भी हमारा सम है और ये विषम और ये हमारा विषम। आप लोग देख सकते हैं कैसे विषम बनते ऊपर का। तो हमारा यही विषम पूर्णांक हो जाएगा। तीनों जो है देख सकते हैं इसके रूप में हम लिख सकते हैं और आप लोग लिख सकते हैं हम इस रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ पर आप लोग देख 3 इतना बड़ा क्वेश्चन था कि हम लिख नहीं पाए, पर सुनाते हैं। किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी है की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को मतलब समान संख्या वाले समूह में मार्च करना है, तो उन स्तंभों को अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें जो है वो मार्च कर सकते हैं, अधिकतम कितनी संख्या होनी चाहिए। इसमें भी दोस्तों कुछ नहीं है और इसका जो है एचसीएफ ही निकालना है, इतना है। और हमारा 32 बोला गया है। इसमें भी हमें कुछ करना नहीं है, जितने भी सेना की टुकड़ियों में मतलब कितने भी
आर्मी है, ये सब जो है कितने अधिकतम मार्च में रह सकते हैं, यानी कि कितने मार्च जिसमें वह रह सकते हैं, जिसमें वह मार्च कर सकते हैं, सॉरी, जिसमें वह मार्च कर सकते हैं। तो चलो इसका भी कुछ करना नहीं है, इसे सिंपल तरीका से सोल्व करके आप लोगों को दिखाते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसे हम लिखने के बाद इसे इस रूप में लिख लेंगे, क्योंकि जो है थोड़ा आसान लगे। और इसके बाद जो हमें इसका भी एस ज्ञात करना है, 616। एक बार में यहाँ पर सबसे पहले लगाएंगे और ये हो जाएगा 329 और ये हो जाएगा 2। उसके बाद आया 6। इसके बाद हम लगाते हैं 9, यानी कि 9 वेर में 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, 1 28 और 16 में से 8 गया 8, 1 खत्म। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा 32 और जो है 8 8 दूनी 16, 8 24, चौके 32, ये खत्म। और हमारा यहाँ तक आ जाएगा। फिर से हमें जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को उपयोग करना है। यहाँ पर ए बराबर जो होता है बी क्यू के प्लस आर, आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर बी क्यू आर। सबसे पहले हमारा ए जो है 616 इक्वल टू बी 32, क्यों हमारा आ गया है 19 प्लस के आर रिमाइंडर जो हमारा था, रिमाइंडर यहाँ सीधे आ गया है 8। यहाँ पर भी 8 इक्वल टू 0 तो हुआ नहीं। और इसके बाद जो हमारा है 22 8 4 इक्वल टू 0, आर बराबर यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 0 आ रहा है। यहाँ पे जो है हमारा 8b, क्यों हमारा है 4 और रिमाइंडर हमारा शेष 0 आया है। और आप लोग देख सकते हैं 32 और आर बराबर शेष मतलब आर बराबर 0 से यहाँ हो रहा है, इसीलिए हमारा जो एच सी एफ यहाँ पर आ जाएगा 8। हमारा यही आंसर हो जाएगा कि वह 8वें मार्च 8वें मार्च कर सकते हैं, हम 8वें संख्या में कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन इतना ज़्यादा बड़ा था कि बोर्ड ही मर जाएगा, इसलिए हम पर आप लोग सुनाते हैं और स्क्रीन पर आपको यहाँ पर लगा देते हैं। तो सबसे पहले जो है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यहाँ पर वर्ग कहा गया है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। यहाँ पे हमें संकेत के रूप में भी दिया गया है। मान लीजिए कि कोई x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब क्यों 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से कोई में से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों का 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ पे हिंट और संकेत भी दिया गया है। तो हमारा जो है इसमें कोई धनात्मक पूर्णांक वर्गों का वर्ग किसी पूर्णांक m 3m+3 या फिर 3m+1 के रूप में करना है या नहीं। चलो अब इसके बाद अब हमें फिर से जो है मानना पड़ेगा कि माना कि कोई ऐसे किताब में भी संकेत में दिया था कि कोई संख्या आप x मान सकते हैं या फिर आप लोग मान सकते हैं माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए मान लेते हैं हम। और वैसे किताब में x से आप लोग कैसे मान सकते हैं, ये है तो हमारा यहाँ पर जो हो जाएगा ए बराबर 3q+r। आप कुछ बोलेंगे बच्चे कि यहाँ पे 3 क्यों आया, आप लोग देख सकते हैं यहाँ 3 दिया हुआ ही है। उसके बाद जो है हमारा r यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ 3 है तो शेष आने की रिमाइंडर कम ही आएगा, इसलिए 0 1 2 बस इतना आ सकता है। अब सबसे पहले जो हमें इन सभी को तीनों को इस फॉर्म में लिख देना है। ए बराबर हो जाएगा 3q के प्लस के आर की जगह पे हमें यहाँ सबसे पहले 0 देना है। उसके बाद सेकेंड नंबर का आ जाइए, यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर 3q के प्लस 1 और यहाँ तीसरे नंबर पर हो जाएगा ए बराबर 3q के प्लस 2। अब जो है हमें इन सभी को वर्गों करना है। वर्ग करने पर आप लोग यहाँ लिख सकते हैं वर्ग करने पर अब जो हमारा ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 3q प्लस के 0 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब यहाँ पर हो जाएगा ये 9q², 0 खत्म हो जाएगा। उसके बाद ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, आप लोग यहाँ 3 के क्यू के स्क्वायर में लिख सकते हैं। 3 3 9 हो जाएगा। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो है 3 के 3 कॉमन और क्यू स्क्वायर जो हमारा m के रूप में आया है, क्यू स्क्वायर हमारा m तो हो जाएगा 3m। अब जो हमारा ये हो जाएगा ए स्क्वायर, अब 3q+1 का
स्क्वायर, यहाँ पर भी वर्ग करने पर लिख सकते, यहाँ पर भी दोस्तों लिखना होगा वर्ग करने पर, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, ये 3 प्लस 1 का स्क्वायर, ए स्क्वायर तो इधर में रहेगा, तो अब इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा ए के स्क्वायर 2 3 प्लस 1, प्लस 1 नहीं होगा 1, ये हो गया ए, हो गया बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में यहाँ लिखना पड़ता है, तो अब ये हो गया 3 9 के स्क्वायर 1 प्लस के 3 ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर, हम इसे जो है 9 प्लस 3 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इधर आप जुड़ भी सकता है, बाहर निकालने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्यूब स्क्वायर के रूप में है, यानी कि यहाँ 3m के रूप में यहाँ से यहाँ आ गया ये, और ये प्लस 1 ये हो गया हमारा सेकेंड नंबर का बरूप जब करेंगे, हमारा ये सेकेंड पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक आ गया है। अब हम इसे करते हैं, तो हमारा तीसरा नंबर जो है, यहाँ पर भी इसमें भी वर्ग करना होगा, वर्ग करने पर दोनों तरफ करने पर आप लोग लिख सकते हैं दोनों तरफ कोई बात नहीं, लेकिन वर्ग हो रहा है दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ पर हो रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू 3 के प्लस 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 2 बी, यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर 3 9 के स्क्वायर प्लस 4 3 9 के स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 4 या 12 और जो हमारा हो जाएगा ये इज इक्वल टू ये 9 का स्क्वायर प्लस, हम जो है इसे तो पहले 12 को लिखते हैं यहाँ पे, अब जो है हम इसे तोड़ कर भी लिख सकते हैं 3 प्लस 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं, टोटल है इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो है यहाँ पर करते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू 9 के स्क्वायर 12 प्लस 3, एक को जो है हम यहाँ पर बाहर निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से जुड़ भी सकता है यहाँ से। अब ए स्क्वायर इक्वल टू यहाँ जो हमारा दिया हुआ है, ये हमारा हो जाएगा, बंद कर बनते यहाँ पे सबसे पहले आप फिर से हमें यहाँ 3 कॉमन करना होगा, 3 4 3 3 9 के स्क्वायर 4 3 12 प्लस के 1 3 कम 3 प्लस 1, अब ए स्क्वायर इक्वल टू है 3 का 3, इसे जो है हम एम मान लेंगे, एम के रूप में लिख देंगे, उसके बाद हमारा ए हो जाएगा ए, हम जो है यहाँ धनात्मक पूर्णांक ए माने थे, इसीलिए हम इन सभी को ए मान लेते हैं, और हमारा ए हो गया सभी धनात्मक पूर्णांक, सभी हो गया धनात्मक। आप लोग इस तरह से सोल्व कर सकते हैं, कहीं कहीं दिक्कत है तो दोबारा जरूर देखना। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, यूक्लिड विभाजन परिमिता का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन के रूप में जो है 3m सॉरी, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो दिया गया है दोस्तों, यूक्लिड विभाजन परिमिता का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है कि नहीं। तो सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर मानना होगा, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक जो है हमारा ए है, ए, अब कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे ए बराबर 3 के प्लस आर, 3 को लग दिए हैं 3 के प्लस आर, तो हमारा आर यहाँ पर हो जाएगा 0 1 2, क्योंकि आप लोग देखते हैं यहाँ पर 3 है, 3 से कम ही होगा शेष, इसीलिए हम यहाँ पर 0 3 मान लिए हैं। अब जो है हमें यहाँ पर सबसे पहले नंबर जो है ए बराबर 3 के 0 प्लस के आर को यहाँ पर 0 देंगे 1, और दूसरा नंबर जो है ए बराबर 3 के प्लस 1, हमारा तीसरा जो हो जाएगा ए बराबर 3 के प्लस 2, और अभी इन सभी का घन करना है, घन करने पर जो है, तो आप सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा ए क्यू, दोनों तरफ घन करते हैं, लिख सकते हैं आप लोग दोनों तरफ, लेकिन मैं लिख दिया करने पर, अब जो हो जाएगा ये 3 प्लस 0 का होल क्यूब, ये क्यों, ये 0 तो खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा
3 के 9 या 27 का होल क्यूब डायरेक्टर, ये क्यू इक्वल टू हो जाएगा 9 कॉमन लेते हैं 3 क्यू की पावर क्यू। अब यहाँ पर जो है देख सकते हैं ए क्यू बराबर हो गया 9 और ए हो जाएगा हमारा एम। तो पहला पूर्णांक हमारा निकल गया है दोस्तों। अब सेकेंड नंबर जो है ध्यान करने पर, तो ए क्यू इक्वल टू 3 क्यू के प्लस 1 का तो क्यू होगा ए क्यू ए 3 1 का क्यू 3 ए 3 की क्यू प्लस में इंटू 1 प्लस 3 ए 1 का स्क्वायर भी है हमें कि ए क्यू इक्वल टू 27 क्यू प्लस 1, ये हो जाएगा 9 या 27 के क्यू क्यू स्क्वायर प्लस के 9 क्यू। अब जो हमारा हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू यहाँ पर जो है अभी 27 क्यू प्लस ये 27 स्क्वायर का हो जाएगा ये 9 क्यू प्लस के 1 को बाहर कर देते हैं। अब जो है यहाँ पर हम सीधा ए क्यू इक्वल टू 9 3 क्यू के स्क्वायर क्यूब प्लस के हो जाएगा 3 क्यू के स्क्वायर प्लस यहाँ 9 यानी कि 1 प्लस के ए 1 क्यू ए 9 का 9 ए हो जाएगा एम हमारा और ये प्लस का 1। तो हमारा सेकेंड नंबर का पूर्णांक ए रहा 9m प्लस 1। तीसरा दिया गया था, इसे स्टार्ट करते हैं। अब जो है तीसरे नोट पे चलते हैं। यहाँ पर जो है इसका भी ध्यान करने पर ये हो जाएगा ए क्यू अब 3 क्यू प्लस 2 के होल क्यू। अब फिर से ए प्लस बी के होल क्यू के सूत्र पर इसे तोड़ना पड़ेगा। 3 क्यू का क्यू प्लस 2 क्यू 3 ए 3, उसके बाद जो हो जाएगा हमारा 2 प्लस 3 ए 2 का स्क्वायर 3 ए स्क्वायर भी अब इस पर इसके हिसाब से हमें करना होगा। ये तो हो जाएगा 27 दूनी 4 दूनी 8 प्लस के हो जाएगा ये 9 9 या 27 9 या 27 दूनी 7 दूनी 14 दूनी 4 1 5 प्लस के भी हो जाएगा 9 3 के 9 9 8 72 के क्यूब। तो हमारा हो जाएगा ए क्यू इक्वल टू 27 के क्यूब 7 क्यू स्क्वायर 72 क्यू प्लस के 8 को जो हमें यहाँ बाहर कर दिए हैं। अब जो है हमारा यहाँ पर ए क्यू इक्वल टू 27 के क्यूब प्लस 54 क्यू स्क्वायर 72 क्यू प्लस के 8। अब यहाँ पर से हमें 9 कॉमन करना होगा। 3 क्यू 9 6 को 54 9 8 72 प्लस के 8। अब हमारा ए क्यू ए 9 एम प्लस के 8। आप लोग देख सकते हैं तीसरा पूर्णांक भी हो गया। सही हमारा धनात्मक पूर्णांक है, हो जाएगा आंसर। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और हाँ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।